गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर्श सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 27 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो बच्चा हमने पिछली वर्कशीट में ये देखा कि हमने क्षेत्रों का वर्गीकरण कर दिया है। किस आधार पे किया हमने कि भाई हमें जो भी एक्टिविटी हो रही है वो मटेरियल कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक। ये हमने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। अब हम कुछ और आधारों पे भी वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि आपका सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक क्या होता है और निजी क्षेत्रक क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लो। जो पब्लिक सेक्टर होता है यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर आते हैं उसको सार्वजनिक क्षेत्रक कहते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के अंडर आते हैं उसको निजी क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, तो निजी मतलब प्राइवेट। तो यहाँ पे देखो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस में ये लगा लो कि अगर गवर्नमेंट को दूसरे देश से कुछ विमान लेकर आने हैं तो वो गवर्नमेंट लेकर आएगी। ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं लेकर आएगा। या फिर कोई मिसाइल डेवलप करनी है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई काम है तो ये भारतीय रेलवे से रिलेटेड कोई काम है तो ये सारा का सारा कौन करता है, भारतीय सरकार करती है। तो ये हो गया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। अब रिलायंस कंपनी अपनी कंपनी में कुछ करना चाहे तो रिलायंस क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये निजी क्षेत्रक हो गया। परिसंपत्ति पर निजी का स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां होती हैं वो लाभ को देखती हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में केवल लाभ नहीं कमाया जाता, लोगों की सुरक्षा, लोगों का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। अब आती है रोजगार की सुरक्षा। ठीक है, यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा उतनी नहीं होती, कई बार प्राइवेट कंपनी में से लोगों को निकाल भी दिया जाता है। सभी सेवाएं यहाँ पे सरकार उपलब्ध कराती है, यहाँ सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराता है। यहाँ पे सवैतनिक छुट्टियां होती हैं, यानी कि छुट्टियां होंगी तब भी उनको वेतन मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, प्रदान की भी जा सकती है, प्रदान नहीं भी की जा सकती। तो यहाँ पे आप रिलायंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जियो कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा भारतीय रेलवे का हो गया। ये तो आपने समझा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में। अब हम समझेंगे संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में। संगठित क्षेत्रक क्या हो गया, संगठित क्षेत्रक का मतलब है कि आपको वेतन मिलेगा, यानी कि आपकी तनख्वाह होगी। पहले असंगठित समझो, असंगठित में कौन हो गया, जो ये लोग रेडी पे सब्जी बेचने के लिए आते हैं या रोडों पे फल फ्रूट की रेडियां लगाते हैं। ठीक है, या फिर सीमेंट वगैरह का, जैसे किसी का घर बन रहा है तो दिहाड़ी पे जाते हैं, तो ये सब लोग ना असंगठित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे कम वेतन होता है, कार्य का कोई निश्चित समय नहीं होता है, नौकरी तो होती ही नहीं है, एक तरीके से नौकरी की अनिश्चितता होती है, कर्मचारी योजना का अभाव होता है, निम्न स्तर का कार्य मतलब परिस्थितियां जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। संगठित क्षेत्र में किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होता है, तो ठीक वेतन भी ठीक मिलता है, निश्चित घंटे होते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ होता है, कार्य की बेहतर परिस्थितियां होती हैं, उदाहरण के लिए बैंकिंग। ठीक है बच्चा, तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि आज आपकी 7:30 बजे अन अकेडमी पे लाइव क्लास है, जिसका चैप्टर एक तरीके से क्विज है। क्विज रहेगा आपका इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है विकास। ठीक है, तो आप सभी लोग अटेंड करेंगे इसको। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो समझाया है वही आ जाएगा। सार्वजनिक में गवर्नमेंट के अंडर जो सेक्टर आते हैं, निजी में जो प्राइवेट के अंडर सेक्टर आते हैं, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र की। ये दोनों यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे। अब असंगठित क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, काम की असुरक्षा है, कम मजदूरी है, कोई नियमित कानून व छुट्टियां भी नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखते हैं। तो रक्षा, रेलवे, बिजली, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा, जलापूर्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। निजी क्षेत्र में आप कुछ भी लिख दीजिए, प्लम्बर, टेक्नीशियन, ठेकेदारी, डेवलपर, डिजाइनर, टीवी टेलीविजन के प्रोग्राम जो होते हैं, सोशल मीडिया, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चा, अभी यहाँ पे ना
मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से बता देना चाहती हूँ बच्चा देखो, आप लोगों की लाइव क्लास होगी, ओके? लाइव क्लास है 7:30 बजे, चैप्टर रहेगा विकास, इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है 7:30 बजे शाम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कोड आप यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड पूर्णिमा 10 यूज़ करेंगे और लिंक को क्लिक करने के बाद आप लॉगिन स्क्रीन पे पहुँचेंगे जहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर अपनी ईमेल डालेंगे, ईमेल में से ओटीपी निकालेंगे या फिर मोबाइल नंबर से ओटीपी लेके उसके बाद आप यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, यूज़ करना पूर्णिमा 10 कोड, ओके बच्चा? तो मिलते हैं 7:30 बजे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।